गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने अपने पिछले लेक्चर्स में संसाधन भूगोल जो अपना पेपर फर्स्ट है उसमें टॉपिक है फॉरेस्ट रिसोर्सेज वन संसाधन ये शुरू किया था। और पिछले दो लेक्चर में हम इस टॉपिक के बारे में चर्चा कर रहे थे। आज इसी टॉपिक को वन संसाधन को आगे बढ़ाते हुए हम अपनी बात करेंगे। वन संसाधन जो है उनको प्राकृतिक वनस्पति को विश्व में मैंने बताया था कि 4 वर्गों में विभाजित किया गया है, जिसके अंतर्गत हमारे वन, घास क्षेत्र और मरुस्थलीय वनस्पति और टुंड्रा वनस्पति जो है ये शामिल है। और हमने अपने लास्ट लेक्चर में विश्व में जो विभिन्न प्रकार के वन पाए जाते हैं, जिसके अंतर्गत उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, जिन्हें सदाबहार वन, भूमध्य रेखीय सदाबहार वन भी कहा जाता है, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन जो कि मानसूनी वन भी कहलाते हैं, शीतोष्ण कटिबंधीय चौड़ी पत्ती वाले वन, शीतोष्ण कटिबंधीय चौड़ी पत्ती वाले पर्णपाती वन, शीतोष्ण कटिबंधीय मिश्रित वन, शीतोष्ण कटिबंधीय शंकुधारी वन, जिन्हें कि टैगा वनस्पति भी कहा जाता है, टैगा वन भी कहा जाता है, के बारे में विस्तार से चर्चा की थी। इसी टॉपिक में जो बी पार्ट है यानी कि घास क्षेत्र, उनके बारे में आज हम बात करेंगे। विश्व में जो घास क्षेत्र है उनको मुख्य रूप से 2 वर्गों में बांटा जाता है। एक है उष्णकटिबंधीय घास क्षेत्र और दूसरे है शीतोष्ण कटिबंधीय घास क्षेत्र। उष्ण कटिबंध आप लोगों को पता ही है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन यानी कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो कि कर्क रेखा कहलाता है से लेकर के दक्षिण में 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश जो कि मकर रेखा कहलाता है के बीच का जो क्षेत्र है वहां पर मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है। तो इस क्षेत्र में जो घास मिलती है वो उष्णकटिबंधीय घास वाले क्षेत्र कहलाते हैं। और 23.5 डिग्री से 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश यानी कि कर्क रेखा से 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश यानी कि आर्कटिक वृत्त तक जो क्षेत्र है वो शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहलाता है। इसीलिए उस क्षेत्र में जो घास मिलती है वो शीतोष्ण कटिबंधीय घास क्षेत्र कहलाते हैं, उस क्षेत्र में घास के जो मैदान है। ऐसे ही दक्षिणी गोलार्ध में भी 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश यानी कि मकर रेखा से लेकर के 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश जो कि अंटार्कटिक सर्कल या अंटार्कटिक वृत्त कहलाता है कि बीच भी शीतोष्ण कटिबंध का विस्तार है। और उस क्षेत्र में जो घास के मैदान है वो शीतोष्ण कटिबंधीय घास क्षेत्रों के अंतर्गत ही आते हैं। तो यानी कि अगर हम देखें तो दोनों ही गोलार्धों में उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री अक्षांशों से लेकर के 66.5 डिग्री अक्षांशों के बीच जो घास के प्रदेश या घास के मैदान विस्तृत हैं वो शीतोष्ण कटिबंधीय घास क्षेत्र कहलाते हैं। इसके बाद सी आता है मरुस्थलीय वनस्पति और उसके बाद डी है टुंड्रा वनस्पति। तो आज हम इन सब के बारे में बात करेंगे। हम सबसे पहले बात करते हैं घास क्षेत्रों के बारे में। जैसा कि मैंने अभी बताया कि घास क्षेत्रों को 2 वर्गों में बांटा गया है, उष्णकटिबंधीय घास क्षेत्र और शीतोष्ण कटिबंधीय घास क्षेत्र। तो सबसे पहले बात करते हैं हम उष्णकटिबंधीय घास क्षेत्र जो है इनके बारे में। तो अगर हम देखें भूमध्य रेखा के दोनों ओर 5 डिग्री से 30 डिग्री अक्षांशों के बीच उष्णकटिबंधीय घास क्षेत्रों का विस्तार पाया जाता है। मैंने अभी आपको बताया था कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के बीच का जो क्षेत्र है वो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहलाता है। तो इसमें अक्षांशों में थोड़ा सा इनको ऊपर और नीचे होता है। तो 5 डिग्री अक्षांश 5 डिग्री उत्तरी से लेकर के 30 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के बीच और 5 डिग्री दक्षिण से लेकर के 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के बीच का जो क्षेत्र है वहां पर जो घास का विस्तार है वो उष्णकटिबंधीय घास क्षेत्रों के अंतर्गत आता है। क्योंकि 5 डिग्री उत्तर से 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश का जो भाग है, जो भूमध्य रेखा के पास वाला भाग है, भूमध्य रेखा 0 डिग्री अक्षांश रेखा को कहते हैं, और उसके आसपास वाला जो भाग है वहां पर जो प्रतिदिन संवहनीय वर्षा होती है और अत्यधिक
सूर्य ताप की जो मात्रा है वो बहुत अधिक मात्रा में मिलती है, ठीक है, सीधी किरणें पड़ती है और प्रतिदिन जो वर्षा होती है उसकी वजह से वहां पर बहुत उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन जिनकी हमने बात करी थी उनका विस्तार पाया जाता है और वो सघन वन है, जहाँ की मनुष्य का भी उन वनों से निकल पाना लगभग असंभव सा होता है और वहां पे आर्द्रता की मात्रा बहुत अधिक होती है। तो उस क्षेत्र में तो वनों का विस्तार है और उन वन क्षेत्रों से लगते हुए आगे के जो अक्षांश है 5 डिग्री से लेकर 30 डिग्री अक्षांशों के बीच, वहां पर ये जो उष्ण कटिबंधीय घास प्रदेश है ये पाए जाते हैं। यह घास क्षेत्र जो है वो भूमध्य रेखीय वर्षा वन के उत्तर और दक्षिण, मानसूनी पर्णपाती वन और उष्ण मरुस्थलीय प्रदेशों के मध्य में पाए जाते हैं। एक बात और बताना चाहूंगी कि ये जो अक्षांश है 5 डिग्री से लेकर के 30 डिग्री अक्षांश, इन्हीं अक्षांशों के बीच में लगभग मानसूनी पर्णपाती वनस्पति भी मिलती है और मरुस्थलीय प्रदेश जो है वो भी इन्हीं अक्षांशों में विस्तृत है। लेकिन जो महाद्वीपों के मुख्य रूप से पूर्वी भाग है, पूर्वी और दक्षिण पूर्वी भाग है, वहां पर मानसूनी वनस्पति मिलती है और महाद्वीपों के जो पश्चिमी भाग हैं वहां पे सामान्यतः जो मरुस्थल है उनका विस्तार पाया जाता है, ठीक है। तो महाद्वीपों के पश्चिमी और पूर्वी भागों के बीच वाले जो भाग है अधिकांशतः वहां पर ये जो घास के मैदान है ये मिलते हैं, लेकिन कुछ क्षेत्रों में इनका अपवाद भी पाया जाता है। ये अगर आप मैप देखेंगे तो इसमें ये देखिए, ये वाला जो भाग है ये है उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान, जिसमें कि ये अफ्रीका में सवाना, यहाँ पर दक्षिणी अमेरिका वाला जो भाग है यहाँ पर लानोस और ये कंपोज, ये वाले जो भाग है ये उष्ण कटिबंधीय घास के जो मैदान है उसके अंतर्गत आते हैं। ये यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में भी है डाउन्स, ये अफ्रीका में वेल्स और ये यहाँ पर पंपाज अर्जेंटीना में, और ये प्रेरीज घास के मैदान जो मुख्य रूप से उत्तरी अमेरिका में जिनका विस्तार है, और ये स्टेपीज जो कि यूरेशिया वाले भाग में विस्तृत है, शीतोष्ण कटिबंधीय घास क्षेत्रों के अंतर्गत आते हैं ये प्रेरीज, स्टेपीज आदि। इनके बारे में अभी हम विस्तार से बात करेंगे, जैसे जैसे इनके बारे में बताती जाऊंगी तब मैं वापस आप लोगों को इस मानचित्र के द्वारा इनका विस्तार क्षेत्र बताऊंगी। अब हम उष्ण कटिबंधीय घास क्षेत्र जो है इनका मुख्य रूप से यहाँ पर ग्रीष्मकालीन तापमान जो मिलता है वो 32 डिग्री सेल्सियस और शीतकालीन तापमान जो है वो 18 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर पाया जाता है, और औसत वार्षिक वर्षा जो है वो 25 से 100 सेंटीमीटर तक इन क्षेत्रों में होती है। उष्ण कटिबंधीय घास के जो मैदान है इनको सवाना घास क्षेत्र भी कहा जाता है। सवाना शब्द जो है इसकी उत्पत्ति जवाना JAVANA शब्द से हुई है, जो कि एक स्पेनिश भाषा का शब्द है, और स्पेनिश भाषा में जवाना का अर्थ होता है घास का मैदान। ये वाले जो उष्ण कटिबंधीय घास क्षेत्र है यहाँ पर एक टर्म है पार्कलैंड। पार्कलैंड क्या होता है? पार्कलैंड को पार्क सवाना भी कहते हैं। उष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों के क्षेत्रों में भी जहां पर 100 सेंटीमीटर से भी अधिक वर्षा होती है वहां पर घास के मैदानों में कुछ वृक्ष का वितरण भी पाया जाता है, और इन क्षेत्रों को जहां पर के वृक्ष भी पाए जाते हैं और घास भी मिलती है इनको पार्कलैंड यानी पार्क सवाना के नाम से संबोधित किया जाता है। एक हाथी घास होती है, कई बार ये आपसे जीके के प्रश्न में भी पूछ लिया जाता है कि हाथी घास जो है ये कहाँ पर पाई जाती है। तो हाथी घास जो है वो मुख्य रूप से भारत के तराई क्षेत्र में मिलती है, और इन घासों की ऊंचाई जो है वो बहुत अधिक होती है, लगभग 3.6 से लेकर के 4.6 मीटर तक की ऊंचाई वाली ये घासें होती हैं। सवाना घास जो है यह सवाना प्रदेश उष्ण कटिबंधीय घास क्षेत्र जो है, यहाँ की जो घासें होती हैं वो सामान्यतः मोटी होती हैं, लंबी होती हैं और कड़ी प्रकृति की होती है। इसीलिए पशु चारण हेतु ये घास जो होती है ये
उपयुक्त नहीं मानी जाती है। इनकी लंबाई जो है वो सामान्यतः 1.5 से लेकर के 2 मीटर तक होती है और कहीं कहीं पर इनकी लंबाई जो है 4 मीटर तक होती है, जैसा कि हम हाथी घास वाले क्षेत्रों में देखते हैं कि लगभग 3.5 से 4.5 मीटर तक की इनकी ऊंचाई जो है वो पाई जाती है। अगर हम इनका विस्तार देखें, सवाना घास प्रदेश जो है उष्ण कटिबंधीय घास क्षेत्र, तो अफ्रीका और दक्षिणी अमेरिका में इनका विस्तार अधिक है। सहारा मरुस्थल के दक्षिण में सेनेगल यानी पश्चिमी तट से लेकर के पूर्व में सूडान तक, और पूर्वी अफ्रीका में इथोपिया, कीनिया, तंजानिया, मध्य अफ्रीका में उत्तरी अंगोला, दक्षिणी जायरे और जाम्बिया तक सवाना घास के क्षेत्रों का विस्तार है। अगर हम वापस इधर मैप पर जाते हैं तो ये वाला जो भाग है दक्षिणी सेनेगल से लेकर के ये यहाँ पे सूडान तक, फिर ये वाला जो भाग है पूर्वी अफ्रीका का, यहाँ पर इथोपिया, कीनिया, तंजानिया, ये यहाँ पर कांगो, जायरे, जाम्बिया वाला जो भाग है ये वाला, यहाँ तक उष्ण कटिबंधीय घास प्रदेश जो है इसका विस्तार जो है वो पाया जाता है। अगर हम दक्षिणी अफ्रीका में देखें, दक्षिणी अमेरिका में अगर हम देखें तो इसका विस्तार जो है वो दक्षिणी अमेरिका में दक्षिणी ब्राजील, कोलंबिया, वेनेजुएला में ये इनका विस्तार पाया जाता है। और ऑस्ट्रेलिया में भी उष्ण कटिबंधीय घास मैदान जो है वो डाउन्स के नाम से मिलते हैं। दक्षिण अमेरिका में अलग अलग भागों में जो उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान हैं इनको अलग अलग नामों से संबोधित किया जाता है। अफ्रीका में तो ये सभी क्षेत्रों में सवाना घास के मैदान के नाम से जाने जाते हैं, लेकिन दक्षिणी अमेरिका में अलग अलग जो देश हैं, जैसे ब्राजील में इनको कंपास कहते हैं, उत्तर पूर्वी ब्राजील में कटिंगा भी संबोधित किया जाता है, और इन्हें ऑरिनिको बेसिन यानी कि जिसमें कोलंबिया और वेनेजुएला शामिल है, वहां पर इनको पंपास के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये यहाँ पर लानोस, ये इधर कंपास ब्राजील में कंपास कहते हैं, और ये वेनेजुएला वाला जो भाग है ऑरिनिको बेसिन जो है यहाँ पर इनको लानोस के नाम से संबोधित किया था, और यही ब्राजील में ही इस जगह पे इनको कटिंगा के नाम से भी संबोधित किया जाता है। ऑस्ट्रेलिया में ये वाला जो भाग है यहाँ पर जो उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है ये मिलते हैं। अब अगर हम शीतोष्ण कटिबंधीय घास के क्षेत्रों की बात करते हैं तो शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान जो है इनका विस्तार मुख्य रूप से 45 डिग्री से 7 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के बीच उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों के बीच महाद्वीपों के आंतरिक भागों में पाया जाता है, और यहाँ पर जो औसत वार्षिक वर्षा है वो 25 से 75 सेंटीमीटर तक होती है। गर्मियों में यहाँ पर औसत तापमान जो है वो 26 डिग्री से लेकर के 32 डिग्री सेल्सियस और शीतकाल में 15 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। ये जो क्षेत्र है शीतोष्ण कटिबंधीय घास मैदान वाले, ये मुख्य रूप से महाद्वीपों के आंतरिक भागों में स्थित है, इसीलिए यहाँ पर महाद्वीपीय जलवायु मिलती है। देखो, एक होती है महाद्वीपीय जलवायु और दूसरी होती है महासागरीय जलवायु। तो इन दोनों में क्या अंतर है? जो तटीय भाग होते हैं वहां पर महासागरीय जलवायु पाई जाती है मुख्य रूप से, क्योंकि वहां पर महासागरों का प्रभाव जो है वो उस तटीय भाग की जलवायु के ऊपर पड़ता है, और इसलिए वो जो जलवायु है वो समकारी प्रभाव वाली होती है, यानी कि ना तो वहां पर बहुत अधिक सर्दी होती है और ना ही बहुत अधिक गर्मी होती है, क्योंकि जो भी पवनें आती हैं वो समुद्रों से होकर के आती हैं, और समुद्र जो होते हैं वो देर से गर्म होते हैं और देर से ही ठंडे होते हैं, तो इसीलिए वहां पर सम जलवायु पाई जाती है। जबकि महाद्वीपीय जलवायु जो होती है महाद्वीपों के आंतरिक भाग में मिलती है, और यहाँ पर स्थल भाग जो होता है वो जल्दी गर्म होता है और जल्दी ठंडा होता है, तापांतर भी अधिक होता है, ऐसा मतलब
तो इस वजह से यहाँ पर विषम जलवायु पाई जाती है। शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों में जो घास मिलती है ये छोटी, कोमल और पशुओं के लिए बहुत ही अधिक पौष्टिक होती है। इन घास की लंबाई जो है वो 1.3 से लेकर के लगभग 3 मीटर तक ऊंची होती है और ये गुच्छे के रूप में मिलती है, गुच्छ रूप में मिलती है। इन क्षेत्रों में जो घास है वो उसकी लंबाई जो है वो यहाँ होने वाली वर्षा की मात्रा, मिट्टी की उर्वरता और आर्द्रता के द्वारा निर्धारित होती है। और उत्तरी अमेरिका के जो प्रेरीज घास के मैदान है वहां की घास अन्य शीतोष्ण कटिबंधीय घास क्षेत्रों से अधिक लंबी होती है। शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान जो है इनका विस्तार अगर हम देखें तो स्टेप्स घास क्षेत्र जो है मध्य यूरोप से मध्य साइबेरिया तक यूरोप में इनका विस्तार है। यूरोपीय रूस और कजाकिस्तान से काला सागर एवं कैस्पियन सागर से पश्चिमी साइबेरिया तक, और यह शुष्क अनुकूलित घास है। जबकि प्रेरीज घास क्षेत्रों का विस्तार देखें तो उनका विस्तार जो है वो मुख्य रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के वृष्टि छाया प्रदेश में मिलता है। पंपास घास मैदान दक्षिणी अमेरिका की अर्जेंटीना, उरुग्वे में विस्तृत है और वर्षा की मात्रा अधिक होने के कारण यहाँ की घास जो है वो लंबी होती है। पराना और पराग्वे नदी बेसिन जो है वो यहाँ पर स्थित है। वेल्स जो है वो दक्षिण अफ्रीका के पठारी भाग है जो कि दक्षिणी ट्रांसवाल, ऑरेंज फ्री स्टेट और लोसोथो में विस्तृत है। डाउन्स जिसकी बात करी थी हमने ऑस्ट्रेलिया के मरे डार्लिंग बेसिन के दक्षिण पूर्वी भाग में, तस्मानिया के उत्तरी भाग में मिलते हैं। और कैंटरबरी घास क्षेत्र जो है वो न्यूजीलैंड में मिलते हैं। शीतोष्ण कटिबंधीय घास क्षेत्र उत्तम पशु चारण वाले प्रदेश है और वर्तमान में बड़े बड़े कृषि फार्म्स यहाँ पर बनाए गए हैं जहाँ पर यंत्रीकृत कृषि की जाती है और ये क्षेत्र आज विश्व के प्रमुख गेहूं उत्पादक क्षेत्रों की श्रेणी में आते हैं। इन घास के मैदानों में यानी कि शीतोष्ण घास के मैदानों में घास खाने वाले और तेज दौड़ने वाले पशु भी मिलते हैं जिनमें घोड़े, हिरण, नीलगाय, शतुरमुर्ग आदि मुख्य रूप से हैं। अब हम इस मैप के ऊपर एक बार आते हैं जहां यहाँ पर मैं आप लोगों को शीतोष्ण कटिबंधीय घास क्षेत्रों का जो विस्तार है वो बता दूं। उत्तरी अमेरिका में ये अगर आप इधर देखेंगे तो प्रेरीज प्रेरीज जो है वो कनाडा और यूएसए दोनों में विस्तृत है और यहाँ पर ये वृष्टि छाया क्षेत्र में मिलते हैं। वृष्टि छाया क्षेत्र से तात्पर्य होता है कि ये वाला जो भाग है यहाँ पर उत्तर से दक्षिण की ओर रॉकीज पर्वत श्रृंखलाएं हैं। तो यहाँ पर प्रशांत महासागर यहाँ से जो पवने आती हैं आर्द्रता वाली नमी धारण करे हुए, वो जब रॉकीज के इधर पश्चिमी तट पे तो वो वर्षा कर देते, लेकिन जैसे ही वो रॉकीज को पार करके इधर आती है रॉकीज के पूर्वी की तरफ उतरती है तो यहाँ पर उनमें नमी नहीं रहती है और वो इन क्षेत्रों में वर्षा नहीं करती है। वर्षा की कमी वाले होने के कारण यहाँ पर वर्षा नहीं होने के कारण इस क्षेत्र को वृष्टि छाया क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है, लेकिन ये वाला जो भाग है यहाँ पर सर्दियों में बर्फ जमी रहती है शीतकाल में और गर्मियों में क्या होता है कि रॉकीज के इस तरफ यहाँ पर जो गर्म हवाएं रहती है उसके कारण जो बर्फ पिघल जाती है तो इस क्षेत्र में घास जो है उसका विस्तार अधिक होता है। तो ये वाला जो भाग है प्रेरीज, ये कनाडा और यूएसए में शीतोष्ण कटिबंधीय घास के क्षेत्र प्रेरीज के नाम से जाने जाते हैं। अब अगर हम इधर आते हैं यूरेशिया में तो ये काला सागर, ये कैस्पियन सागर, यहाँ से लेकर के यूरोपीय रूस जो है ये वाला, यहाँ से लेकर के इधर साइबेरिया, पूरा इस बेल्ट में स्टेपीज के नाम से ये जो घास क्षेत्र है शीतोष्ण कटिबंधीय जाने जाते हैं। इधर अमेरिका में लानोज और कंपोज तो आते हैं उष्ण कटिबंधीय घास क्षेत्रों में, लेकिन ये जो पंपास है जिसका विस्तार मुख्य रूप से अर्जेंटीना और उरुग्वे में है, ये जो है ये शीतोष्ण कटिबंधीय घास प्रदेश कहलाते हैं। इधर अफ्रीका में सहारा आता है उष्ण कटिबंधीय में घास मैदान में, जबकि ये जो है वेल्स जो दक्षिण ट्रांसवाल, स्टेट्स फ्री, ऑरेंज यहाँ पर जो विस्तृत है ये वाला जो है ये वेल्स के नाम से संबोधित किया जाता है और ये शीतोष्ण कटिबंधीय घास मैदान के अंतर्गत आता है।
इधर ऑस्ट्रेलिया में ये वाला जो उत्तरी भाग है ये तो शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान के अंतर्गत आता है, लेकिन ये जो दक्षिण में जो भाग दिखता है ये डाउन्स के नाम से प्रसिद्ध है और ये शीतोष्ण कटिबंधीय घास मैदान के अंतर्गत आता है। मरे डार्लिंग बेसिन है यहाँ पे, और यहाँ पर ये तंजानिया भी इसमें शामिल है, और ये जो न्यूजीलैंड है, न्यूजीलैंड में कैंटरबरी के नाम से शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान जो है उनका विस्तार पाया जाता है। तो ये बात हुई विश्व में जो घास के मैदान है जिनको कि मुख्य रूप से 2 वर्गों में विभाजित किया जाता है, उष्ण कटिबंधीय घास के क्षेत्र और शीतोष्ण कटिबंधीय घास के क्षेत्र। इनके बारे में हमने बात करी आज, और इसी टॉपिक को हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में आगे बढ़ाएंगे, जिसमें कि हम टुंड्रा वनस्पति, मरुस्थलीय वनस्पति जो है आदि उनके बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे सेफ, थैंक यू।